सलमान अकबर राजा साहब, अभी आप दोबारा एक दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे, क्या खबर है क्या? रजिस्ट्रार साहब से मेरी मुलाकात हुई है। उनको मैंने बताया है इस धरने का भी कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारा ये एहतजाज जारी है और जारी रहेगा। और ये मैंने उनसे तकाजा किया कि जो सरकारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई खान साहब की आंख के हवाले से, सेहत के हवाले से 16 फरवरी को, उस रिपोर्ट के हवाले से एक हेयरिंग रखी जाए अदालत में, ताकि हम अपना नुक्ता नज़र दे सकें और चीफ जस्टिस साहब मज़ीद ऑर्डर पास कर सकें। हमारी ये डिमांड है कि उनका मुकम्मल खान साहब का चेकअप हो, शिफा इंटरनेशनल में, ख़ानदान की मौजूदगी में हो, ख़ानदान के उस फ़र्द की मौजूदगी में हो जिसका इंतखाब ख़ानदान ख़ुद करेगा। हुकूमत को कोई हक़ हासिल नहीं कि वो ख़ानदान के एक फ़र्द को ख़ुद चुने। और जो खान साहब के ज़ाती मालिजीन हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनकी मौजूदगी में हो। तो इस हवाले से एक दरख्वास्त हमने दे रखी है। उस दरख्वास्त के हवाले से रजिस्ट्रार साहब ने कुछ मुझे मज़ीद करने को कहा। एक तकनीकी अमल है, वो भी हम इंशाअल्लाह पूरा कर देंगे। मैं फिलफौर जा रहा हूँ। लतीफ़ खोसा साहब उस मुकदमे में हमारे वकील हैं, तो उनके चेंबर के ज़रिए एक जो तकनीकी एक अमल है जिसको पूरा करने का कहा है रजिस्ट्रार साहब ने, वो हम कर देंगे। तो इस मुलाकात से मुझे काफ़ी उम्मीद हुई है कि यह मामला अदालत में वापस जल्द आ जाएगा और अदालत में खुल के पूरी बात हो सकेगी। तो आज हमने ये पेशरफ्त ज़रूर की है और इंशाअल्लाह कल हम फिर यहाँ मौजूद होंगे। जो तकनीकी बात, एक तकनीकी नुक्ता रजिस्ट्रार साहब ने मेरे सामने रखा है, उसको भी हम देख लेंगे और हमें बहुत उम्मीद है कि ये मामला अदालत में होगा और हम कोई अच्छा ऑर्डर। सर, आपसे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या अफरीदी साहब, उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही? नहीं, उनकी हुई है। देखिए, पिछले हफ्ते उनसे हम बड़ी तफसील से मिले हैं। इस वक्त जो है हमारा तकाजा ये है कि ये दरख्वास्त हमारी लगाई जाए फिलफौर अदालत में। वो अगर लग जाती है तो चीफ जस्टिस साहब से अदालत में मुलाकात हो जाएगी और वो सबसे अच्छी मुलाकात है। अदालत में तो कोई हुक्म पास कर सकते हैं ना, तो हम अदालत में हम उनसे इंशाअल्लाह एक ऐसा हुक्म लेंगे जो कानून के मुताबिक भी है और जो इंसानियत के तकाज़ों के मुताबिक भी है। तो आज जो मेरी मुलाकात रजिस्ट्रार साहब से हुई है वो बहुत मैं समझता हूँ हौसला अफजा है। उन्होंने बताया कि चीफ साहब का इस हवाले से एक तकनीकी एक नुक्ता है, उसको हम पूरा कर देते हैं ताकि कोई इस हवाले से कलाम ना रहे। अच्छा, स्पीकर रियाज सादिक की जानिब से ये कहा गया था कि बैरिस्टर गौर से रब्ता किया और उनको ये कहा है कि आप अपनी मर्जी के डॉक्टर भी ले आएँ और फैमिली के मेंबर को भी ले आएँ। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा है। देखिए, अगर खान साहब के ज़ाती मालिजीन और खान साहब के ख़ानदान का फ़र्द जिसका इंतखाब ख़ानदान ख़ुद करता है, उनकी मौजूदगी में मुकम्मल चेकअप खान साहब का शिफा इंटरनेशनल में होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कौम को भी एतबार आएगा, ख़ानदान को भी एतबार आएगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बुनियादी तकाजा है, इसको पूरा कर दिया जाए, बाकी सियासत अपनी जगह है। अभी सर, ये बताइए तारिक फजल चौधरी ने भी ये बताया कि 24 या 25 की शाम को इमरान खान को। देखिए, वो तो मामूल की बात है ना। ये जो टीका है हर महीने लगना होता है, इसके गालिबन 3 टीके होते हैं। एक लग चुका है, एक अब 25 फरवरी को लगेगा, फिर 25 मार्च को लगेगा। उसके लिए अस्पताल ले जाना बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। वो तो एक महदूद अरसे के लिए, 1 आध घंटे के लिए जाते हैं, वापस ले आते हैं। ये हमारा तकाजा नहीं है। ये इंजेक्शन तो बहरहाल अस्पताल में लगना है। हमारा तकाजा ये है कि मुकम्मल चेकअप के लिए उनको शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए, ख़ानदान को रसाई दी जाए, उनके ज़ाती मालिजीन को रसाई दी जाए। सलमान अकबर राजा साहब, ये बताइएगा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब खान साहब को हटाया जा रहा था तब भी MQM जो है वो मैदान में आई थी और उन्होंने जो है ना वो अदम एतमाद किया था। कल उन्होंने कहा है कि 80 सीटों वाला जो है वो वजीर आजम है और 180 सीटों जिन्होंने हासिल की हैं वो जेल में है। आप क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत इस टाइम चल रही है, ये कितना मजीद जो है वो कर पाएगी? देखिए, ये हुकूमत चल नहीं रही, ये हुकूमत लड़खड़ा भी नहीं रही, ये मुंह के बल गिर चुकी है। जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं, हुकूमती जो ब्यूरो हैं स्टेटिस्टिक्स के, जो हाउस होल्ड सर्वे सामने आया है, इस वक्त गुर्बत की सतह पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन है। इस वक्त बेरोज़गारी जो है वो बुलंद तरीन सतह पे है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। इस वक्त ये मुल्क नहीं चल रहा, एक ढकोसला है। अरबों रुपए, 10 अरब रुपए का जहाज सामान्य तय्युश के तौर पे ख़रीदा जा रहा है। ये अवाम के मुंह पर मैं समझता हूँ एक थूक है। तो हमें इस निज़ाम को ख़त्म करना है। ये झूठ का निज़ाम है, ये फ्रॉड का निज़ाम है जो फ्रॉड के ज़रिए पैदा हुआ। इसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मुल्क में दहशतगर्दी उरूज पर है। जब तक अवाम के हकीकी नुमाइंदे इस अमल का हिस्सा नहीं होंगे, जैसा खान साहब कहते हैं कि जो पख्तून अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं उनको बैठने दो, हमारे जो अमायदीन हैं, कबायली अमायदीन हैं,
اس جانب بھی سرحد کے اس جانب بھی سرحد کے، ان کو بیٹھنے دو۔ افغان حکومت سے وہ لوگ بات کریں جن کو عوام کا اعتماد حاصل ہے، تو یہ تمام معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے، اس پورے خطے میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ ہم نے پختون عوام کو خوشحال دیکھنا ہے، بلوچ عوام کو خوشحال دیکھنا ہے، پنجاب اور سندھ کو خوشحال دیکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ افغان عوام کو بھی ہم نے خوشحال دیکھنا ہے۔ جب تک پورا خطہ خوشحال نہیں ہوگا یا امن نہیں ہوگا، یہ تبھی ممکن ہے جب عوام کے حقیقی نمائندے حکومت میں ہوں۔ فارم 47 سے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو آپ کو خان صاحب نے پورا اختیار دیا ہوا ہے پارٹی کے حوالے سے، چلیں کال کے حوالے سے تو دو لوگوں کو اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ نے کب نکلنا ہے، کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن پارٹی کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہے وہ جو لوگ اس ٹائم کام کر رہے ہیں، جو اینٹی چل رہے ہیں آپ کے، ان کو آپ ڈی سیٹ کروائیں یا ان کو جو ہے وہ آپ پارٹی سے نکالیں؟ پارٹی کے جو اندرونی معاملات ہیں ان پہ ہماری بالکل نظر ہے۔ ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں شاہد بھائی، یہ کھڑے ہیں، عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ تھے، علامہ ناصر چکزئی صاحب، ہم سب کی نظر ہے۔ اور جو کچھ پارٹی کے اندر چھوٹی موٹی ایک کھڑبڑ ہوتی ہے اس کو کسی حد تک ہم برداشت کرتے ہیں، لیکن ایک حد سے آگے بڑھ گئی تو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ آخر میں بتائے گا کہ ایک جانب 10 ارب کا جہاز کا معاملہ، دوسرے میں فائر وال کے حوالے سے مبینہ طور پر 30 ارب روپے کا جہاز دیکھیں، سامنے آیا ہے۔ اربوں ہار روپے کا نقصان کیا گیا اس ملک کا، صرف اس لیے کہ آپ کی میری آواز گھونٹتی جائے، صرف اس لیے کہ ہم معلومات حاصل نہ کر سکیں۔ ان فائر والز کا مقصد صرف یہ تھا کہ جاسوسی کی جائے، ہماری جو بات ہے اس کو سنا جائے۔ اس ملک کو ایک جیل خانہ بنا دیا گیا ہے، یہاں کوئی بھی کسی وقت اٹھ سکتا ہے، غائب ہو سکتا ہے، آپ کی میری گفتگو محفوظ نہیں ہے، جھوٹی گفتگو ہم پہ لگائی جا سکتی ہے، جھوٹے بیانیے بنے جا سکتے ہیں، تو مکمل طور پہ اس وقت فراڈ کا سما ہے۔ تو یہ جو کچھ ہوا یہ بے وقوفی تھی، اس بے وقوفی نے بہرحال ختم ہونا تھا۔ آج کے دور میں آپ نہیں کر سکتے، آپ کا گلا میرا گلا نہیں گھونٹا جا سکتا، ہماری زبان بہرحال آزاد رہے گی، ہم حق کی بات کرتے رہیں گے، آپ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا، شاید بھائی کریں گے، ہم سب کریں گے۔ اس لیے جو کچھ انہوں نے کیا یہ ایک ڈاکہ تھا اور اس کا نقصان جو ہے وہ قوم نے اٹھایا۔